सूद सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आप सर बता भी रहे थे कि मसूद अजहर और उसके जैसे कई और आतंकी हैं जिनका खात्मा होना अभी बाकी है और वो भी जरूर होगा। देखिए, बहुत बड़ी लिस्ट है, 251 लोगों की लिस्ट है जिनको खत्म करना और खत्म करके रहेंगे। देखिए, एक ये जो है पहला फेज है, जैसे जनरल साहब ने कहा, पहला फेज है आतंकियों को खत्म करना, दूसरा फेज है पाकिस्तान की कमर को तोड़ना, तीसरा फेज है पाकिस्तान की इकोनॉमी को तोड़ना, और उसके अंदर भी काम किया जा रहा है। पाकिस्तान का सिंधु जल रोका हमने, उसके ऊपर 2026 तक काफ़ी काम हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान का पानी रोका जाएगा अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के अंदर एक काबुल रिवर जाती है जो 700 किलोमीटर लंबी है, कभी वो पाकिस्तान में जाती है, कभी अफगानिस्तान के अंदर जाती है, ओरिजिनेट होती है अफगानिस्तान से। वहाँ पे एक इंडिया शहतूत डैम बना रहा था जब पिछली गवर्नमेंट थी, ताकि काबुल के लोगों को पानी दिया जाए। साथ साथ 12 डैम और बनाए जा रहे थे, उसकी अप्रूवल ले ली थी वर्ल्ड बैंक से, और वो डैम बनने से पाकिस्तान का पानी रुकता। जैसे इंडिया ने फ्रेंडशिप डैम बनाया अफगानिस्तान के अंदर, तो इंडिया पाकिस्तान को चारों तरफ से मारेगा। देखिए, पिछली बार पाकिस्तान को हमने जिंदा छोड़ दिया था 2 टुकड़े करके, इस बार पाकिस्तान की गर्दन भी, पाकिस्तान के जो सांप है इसकी गर्दन भी कुचली जाएगी, पाकिस्तान को ख़त्म किया जाएगा। और दूसरी तरफ इंडिया की और बड़ी प्लानिंग है। मैं आप सोचूं, जो मैं सोचता हूँ, मेरे को ये तो नहीं है कि अंदर से इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो बलूची हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा ताकि वो पाकिस्तान से इंडिपेंडेंस ले सकें। जब 1971 का वार हुआ था तो उस टाइम पे कुछ लोग कह रहे थे, इवन सीआईए कह रहे थे कि इंडिया पीओके ले लेगा, लेकिन इंदिरा गांधी ने पीओके नहीं लिया। पीओके लेती तो उस टाइम इंडिया पे सैंक्शन लग जाती। तो उस टाइम पे ईरान खड़ा हो गया था पाकिस्तान के ऊपर हमला करने पे और बलूचिस्तान को कब्जा करने के ऊपर। तो इस टाइम पे बलूची खड़े हो चुके हैं, उनकी आर्मी खड़ी हो चुकी है, और 60 पाकिस्तान के सोल्जर्स को 2 दिन पहले उन्होंने निपटा दिया था। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तालिबान ने भी टीटीपी को सपोर्ट करके 50 पाकिस्तान के आर्मी के लोगों की फ्लैटें उतार दी थी। इस टाइम पे एक मीटिंग हुई थी इंडिया और अफगानिस्तान के लोगों की, वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर की, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी के साथ, एक बार दुबई में भी हुई थी। और अफगानिस्तान ने पहली बार इंडिया को सपोर्ट किया है कि हम तुम्हारे को सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं। जैसे चाणक्य नीति है कि पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरना, पाकिस्तान को मारना, पाकिस्तान से पानी की तरफ से, और मेन काम होगा पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। जो पाकिस्तान ने हमाकत की है इंडिया पे, जो टेररिस्ट अटैक किया है, हमारे 26 लोगों को मार दिया, औरतों के सिंदूर पोंछ दिए, और ये एक सबक होगा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के लिए। लेकिन जनरल सिन्हा, पाकिस्तान अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा। सोशल मीडिया पे लगातार प्रोपेगेंडा वीडियो डाले जा रहे हैं, उसमें ये बताया जा रहा है अस्पताल में जो लोग हैं, जो आतंकी अस्पताल में हैं, उनके परिवार अस्पताल में हैं, उनको ये दिखाया जा रहा है कि ये आम लोग हैं। यानी उन देशों के सामने जिसके सामने हमेशा से भीख मांगता रहा है पाकिस्तान, उनको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है हमारे आम लोग मारे गए हैं। फिजूल का रोना, प्रोपेगेंडा। ये जैसा मैंने शुरू में भी कहा था, बिगनिंग में, पिछले सेशन में, कि ये एलडीडी में विश्वास करते हैं, लाई, डिसीट एंड डिसेप्शन। ये सिर्फ झूठ परोसते हैं इनका, क्योंकि सत्य ये जानते हैं लेकिन सच छुपाते हैं। तो ये सिंपैथी फैक्टर, विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, कि सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि सिविलियंस मारे गए हैं और आतंकी के परिवार हो तो आप इक्वली इन्वॉल्व हो, क्योंकि आपके परिवार का सदस्य कोई आतंक करता है तो आपके अप्रूवल से करता है, तो यू आर इक्वली गिल्टी। तो आपको भी सफर करना पड़ेगा, आपको भी दर्द सहना पड़ेगा, आपकी भी मृत्यु होगी। तो उस समय सर, मैं आपके साथ लौट रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं मैं। इस समय हमारे साथ साहिल, हमारे सहयोगी जुड़ गए और मीटिंग खत्म हुई है सीसीएस की। साहिल के पास इंफॉर्मेशन है, सीधे रुक करेंगे ग्राउंड पर साहिल का। साहिल, बताइए आपके पास क्या जानकारी है? हाँ जी बिल्कुल, कुछ ही देर पहले सीसीएस की जो बैठक चल रही थी पीएम आवास पे, वो खत्म हो चुकी है, और अभी गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और साथ में जेपी नड्डा जो है वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि बैठक के अंदर जो है तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत हुई, क्योंकि जिस तरीके से कल रात के समय एयर स्ट्राइक हुआ था, एयर स्ट्राइक के बाद ये पहली बैठक थी सीसीएस की कि जिस दौरान सभी जो मिनिस्टर थे वो पीएम आवास पर मौजूद थे, और ऐसा माना जा रहा है कि बड़ी अहम विषय पर जो थी वो चर्चा की गई। कि आखिरकार देखा गया था कि एयर स्ट्राइक से पहले लगातार बैठक चल रही थी, कैबिनेट की बैठक हुई थी, सीसीएस की बैठक हुई थी, लेकिन एयर स्ट्राइक के बाद तीनों जो मिनिस्टर थे वो एक साथ यहाँ पे पहुँचते हैं और एयर स्ट्राइक को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा है वो यहाँ पर की जाती है। ऐसा माना जा रहा है कि जो जिन 9 ठिकानों पे अटैक किया गया है, एयर स्ट्राइक की गई है, उसमें जो लश्कर तैयबा मसूद अजहर की जो परिवार, पूरी जानकारी साहिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई है। बैठक खत्म हो चुकी है, वापस लौटेंगे आपके पास, आगे भी अपडेट लेंगे। एक और बड़ी जानकारी दे दें, आतंकवादी कसाब और हेडली की जहां ट्रेनिंग हुई थी वहां पर भी भारतीय सेना ने अटैक किया है। वीडियो उसका दिखाया गया, सैटेलाइट इमेज दिखाई गई है जहां पर दोनों की ट्रेनिंग हुई थी, कसाब और हेडली की। उन आतंकी अड्डों को भी ध्वस्त किया गया है। कसाब हेडली की ट्रेनिंग वाले आतंकी अड्डे ध्वस्त किए गए हैं, ये जानकारी मिल रही है।
मरकज ताइबा मुरीद के, यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहां ट्रेन हुए थे। मरकज ताइबा मुरीद के, यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहां ट्रेन हुए थे। तो सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इन्होंने बताया कि किस किस जगह पर हमले किए गए हैं। वो 9 जगह है जहां आतंकी ठिकाने थे, उनको ध्वस्त किया गया है और वहां पर हमले किए गए हैं। ये बताया गया है बाकायदा कि जहां कसाब और हेडली की ट्रेनिंग हुई थी उन अड्डों को ध्वस्त किया गया और कुल मिलाकर 9 जगहों पर यह हमले किए गए हैं। तो कसाब और हेडली की ट्रेनिंग वाले आतंकी अड्डे को ध्वस्त कर दिया गया है। मेजर जनरल एसपी सिन्हा, सबसे पहले आप ही ये बताइएगा कि ऐसे और कसाब और हेडली बनाने की कोशिश तो कर रहा था पाकिस्तान, लेकिन अब सब कुछ नेस्तनाबूद हो गया है। अब तो उठ भी जाएं, यही बड़ी बात है। जहाँ से ये सिविलियन आतंकी बनते थे, जहाँ से इनको ग्रेजुएशन का डिग्री मिलता था आतंक का, वो यूनिवर्सिटी खत्म। अब कहाँ ट्रेनिंग दोगे? झोपड़ी में? तो ये तो बहुत बड़ा प्रहार है। मुरीदके की तस्वीरें हमने देखी ली, वो ये बहुत बड़ा बुरा प्रहार है। लेकिन देखिए, अभी भी कैडर है इनका आतंकी वहाँ। देखो, जैसा मैंने कहा, एक सांप को मारोगे दूसरा सांप पैदा होगा, दूसरा सांप पैदा होगा, नए सांप जो है उसी इंस्टीट्यूशंस में ट्रेनिंग लेते थे। इंस्टीट्यूशन तो खत्म है, लेकिन अभी भी इनका कैडर तो 100% तो वाइप आउट नहीं किया। कैडर है सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और वहां पे उनका जो वो ट्रेनिंग कैंप्स हैं, वो ट्रेनिंग कैंप्स भी ऐसा नहीं है कि 1 या 2 थे। करेक्ट। हमने सिर्फ अभी बदला लिया है। जैसे आपने जनरल नरवाने का वो ट्वीट देखा कि कहानी अभी बाकी है मृदुल, इट्स अ क्लियर मैसेज कि हमने सिर्फ अभी बदला लिया है। हमने अभी कोई ऑफेंसिव नहीं किया है, बहुत सोच समझ के हमने अभी कोई ऑफेंसिव नहीं किया है सर, हमने सिर्फ बदला लिया। इट इज जस्ट अ रिटेलिएशन, और इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम भी सिंदूर रखा गया। और जो 2 सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स लोगों से बात करने आई मृदुल, बिल्कुल, दे वर बोथ फीमेल ऑफिसर्स। इट्स अ क्लियर मैसेज टू पाकिस्तान। देखिए, ये मैसेजिंग का भी खेल है। पाकिस्तान को मैसेजिंग करनी आती नहीं। पाकिस्तान रैटल था। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर बड़बोलेपन में बकवास करने के लिए कुछ भी बोल रहे थे। पीओडब्ल्यूज हो गए, वो अपने मैसेजेस डिलीट कर रहे हैं। भारत ने एलओसी क्रॉस नहीं की सर, भारत ने अपना एयर स्पेस क्रॉस नहीं किया। हमने अपने एयर स्पेस से मारा है, और अभी सिर्फ उतना ही मारा है ताकि उनको मैसेज मिल जाए। ये सिर्फ पहलगांव का बदला है। इफ यू एस्केलेट नाउ देन वी विल एस्केलेट टू आवर लेवल। अगर तुमने अब एस्केलेट किया तो हम इतना एस्केलेट कर देंगे कि तुम सोच नहीं पाओगे। दुनिया बोलती थी कि भारत अकेला, भैया अकेला ही करना पड़ता है, अपना काम स्वयं करो। पुराने लोग कह गए, दूसरों को समझा दिया हमने। जब एस जयशंकर ने कहा था वी वांट पार्टनर्स नॉट प्रीचर्स, हमें नसीहत देने वाले नहीं चाहिए, हमारे लिए बाबा मत बनो, हम अपने बाबा खुद हैं, हमें मत ज्ञान दो, हमें पता है हमें क्या करना है। और ये थे वो चीजें। आप देखिए, वो 9 जगहें जहां पे हमने अटैक किया है, 24 अटैक हुए हैं। मैं एक जो टेरर कैंप है, मृदुल कैन आल्सो बी ऑन एयर एंड देन आई एम कमिंग टू माय एक्सपर्ट्स है। अब देखो, उन एक का अलग इंपैक्ट है, एक चीज का अलग इंपैक्ट है। मृदुल अनामिका मीनाक्षी, एक विवेक, आप वो देखिए तो कौन सा टेरर का, हमने कसाब का भी टेरर कैंप नहीं छोड़ा। बिल्कुल, मैमूना जोया हो, एब्सोल्युटली, प्लीज बताइए मृदुल, मैं वो लिस्ट निकाल रहा हूं। और इसके अलावा मैं जो लिस्ट है मरकज़े ताइबा, ये वो लिस्ट है जो भारत 8वां अटैक था, पहले तैयार की और फिर उसको नेस्ते नाबूद कर दिया। वो टेरर कैंप हम दिखा रहे हैं, वो टेररिस्ट कैंप हम दिखा रहे हैं। और भिम्बर, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने जहां पर अटैक किया, ऐश्वर्या, ये वो आतंकी ठिकाने हैं जहां पर पाकिस्तानी सेना इन लोगों को कवर करके पहले से ही तैयार थी। हम लगातार दिखा रहे हैं, चाहे सर्जल की बात कर लीजिए, लेकिन यहां पर भारतीय सेना ने अटैक किया है और 1-2 जगह नहीं, ऐसी जगह पर मारा है कि मसूद को कहना पड़ गया कि मैं भी मर जाता तो अच्छा रहता। नहीं, बोले ना, मर जाए ना, हाँ, मर जाए, वो क्या, हम तो चाह ही रहे थे मर जाए सर, हम तो चाह ही रहे थे। चाहता कौन है? ये इट इज अ गिफ्ट फ्रॉम इंडिया टू द वर्ल्ड। ये दुनिया को एक तोहफा है भारत की तरफ से। ये आतंक की जितनी जगहें थी, अनामिका, मीनाक्षी, विवेक, कैन आई हैव फुल टीम ऑन है, ये भैया, ये भारत की तरफ से गिफ्ट है दुनिया को। ये लोग क्या करते हैं?
ये आतंक को पालते हैं, पोसते हैं और दुनिया में खेलने के लिए छोड़ देते हैं। हमने तो दुनिया की मदद की है। द वर्ल्ड शुड बी विद अस, है या नहीं है, वी डोंट केयर। हमें जो करना था हमने कर लिया, बट दिस इज इंपॉर्टेंट। आप जो वो 9 जगहें देखिए जो मृदुल अभी आपको बता रहे थे, पहले 2 अटैक हमने मुजफ्फराबाद में किए, 2 अटैक किए, तीसरा हमने बहावलपुर में किया, चौथा हमने कोटली में किया, 5वां हमने चाकमरू में किया, 6ठा हमने गुलपुर में किया, 7वां बिम्बर में करा, मुरीद के कसाब वाला ट्रैप वहां पे, उसके बाद 9वां किया सियालकोट में। पाकिस्तान हिल गया है। पाकिस्तान का आर्मी जनरल जो इतना बोल रहे थे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, कौन क्या कर रहा है किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं। तो बात सिर्फ इतनी है दर्शकों, हमें जितना करना था अभी सिर्फ हमने लिमिटेड किया है। कंट्रोल्ड अटैक है, ये सिर्फ बदला है। इस पे मैं स्ट्रेस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो जनरल नरवाने ने एक छोटा सा मैसेज दिया है कि कहानी अभी बाकी है, दिस इज फॉर पाकिस्तान। ये उनको सोचना है और उनके जो खैरखा ड्रैगन है चाइना, उसको सोचना है कि अगर अब एस्केलेट किया तो वी विल हेड बैक अकॉर्डिंग टू आवर ओन चॉइस। हम अपने हिसाब से, अपनी काबिलियत कुवत के हिसाब से फिर रिटेलिएट करेंगे। फिर मत सोचिएगा कि हमने एयर स्पेस क्रॉस किया नहीं किया, हमने नेवल ब्लॉकेड तोड़ा नहीं तोड़ा। हमारी आर्मी ने, लाहौर 25 किलोमीटर दूर है, क्योंकि ये आपको समझना पड़ेगा विवेक, मीनाक्षी, अनामिका, कि 3:15 बजे की बात है। मैं आमतौर से जब ऑफिस आया 3:15 बजे, वहां के डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स ने कुछ वीडियो से ट्वीट करनी शुरू कर दी और बोला कि पाकिस्तानी टैंक लाहौर की सड़कों से ऑफ हो गए, इंडियन आर्मी घुस गए। तो उनमें इतना पैनिक था, उनको लगा कि हम पहले की तरह लाहौर पहुंच गए। बट वी वर स्मार्ट, हमने अपने एरिया से मारा, हम पहुंच सकते हैं, उनको पता है हम पहुंच सकते हैं। अभी ये सिर्फ मैसेज है, कंट्रोल मैसेज है। मृदुल, अनामिका, मीनाक्षी और ऐश्वर्या, प्रेस कॉन्फ्रेंस जी। के बाद कही भी गई है सेना की ओर से कि हमने अपना टारगेट पहले ही सेट कर लिया था, हमने कहीं भी आम आदमी को नुकसान ना पहुंचे ये पहले ही तय कर लिया था। यही वजह है कि जो आतंकी ठिकाने हैं सिर्फ उनको टारगेट किया गया, सिर्फ उन पर हमले किए गए हैं। न ही किसी सेना के बेस कैंप पर हमला हुआ है, न ही आम लोगों को निशाना, कोई नुकसान पहुंचा है। सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया है। वो आतंकी ठिकाने जहां पर वो 6 आतंकी जिन्होंने पहलगाम में हमला किया था, जहां पर मुंबई अटैक के जो लोग थे, कसाब या हेडली, उन लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर कई लोगों को मारा गया था, आतंकियों ने मारा था। उन आतंकियों को जहां ट्रेनिंग दी गई थी, उन जगहों को टारगेट किया गया है। तो हमने अपना टारगेट सेट किया था, लेकिन पाकिस्तान का कोई टारगेट नहीं है। पाकिस्तान आता है, दहशत फैलाता है, पाकिस्तान आतंकी भेजता है। ये हमले से पहले और हमले की बाद की तस्वीर आप देखिए जरा, ये दिखाइए जरा। मैदान साफ है। एक बार फिर दिखाइए वो तस्वीर। वो दुनिया को दिखाने के लिए है कि पहले एक ऐसी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, वहां पर टारगेट किया भारत ने और उसके बाद उसे कैसे नेस्ते नाबूद कर दिया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और जैसा ऐश्वर्या आप बता रहे थे कि वो खुद घबरा गए, वो कहने लगे कि भारतीय सेना लाहौर में आ गई है। कई चश्मदीद हैं, वो बता रहे हैं कि देखिए तो वो जरा तस्वीर चलाओ डायरेक्टर दोबारा, ये जरा बड़ा करो उसको, बड़ा करो उसको। जो प्रूफ मांगते थे हमारी तरफ भी और उनकी तरफ भी, और दुनिया में 7 समंदर पार बैठ के जो प्रूफ मांगते थे अनामिका, मीनाक्षी, विवेक, ये उनके लिए मृदुल। बिल्कुल, जरा देख लो, फुटबॉल ग्राउंड बना लिया है, अब जाओ खेलो गिल्ली डंडा इस पे। और वहां के लोग खुद ही उस वीडियो को लेकर के ट्वीट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारे साथ हुआ क्या है। दिखाओ जरा, दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ, बार बार दिखाओ। इनके जहन में ये बात बिठा दो इनकी आर्मी जनरलों के दिमाग में सा बिठा दो कि हम ये तो अपने एयर स्पेस से कर सकते हैं। सोचो, सिर्फ सोचो, अगर क्रॉस कर लिया होता तो क्या बना, कब्रिस्तान बना दिया होता पाकिस्तान को। हेडक्वार्टर जी सर, ये आप देख रहे हैं तस्वीर, ये जैश का हेडक्वार्टर। ये पहले और बाद की तस्वीर है, पहले हमले के पहले और बाद की। ऐश्वर्या, पहले कुछ साल पहले हमारे पास स्टैंड ऑफ मोड कैपेबिलिटी नहीं था। स्टैंड ऑफ मोड का मतलब विदाउट क्रॉसिंग जी बोलिए सर। विदाउट क्रॉसिंग लाइन ऑफ कंट्रोल आप, इट्स वेरी सिग्निफिकेंट, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। स्टैंड ऑफ मोड, विदाउट क्रॉसिंग IBILOC, हम अपने ही क्षेत्र में फाइटर जेट उड़ाएंगे और हमारे पास मिसाइल का इतना रेंज होगा कि हम किसी भी टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ठोक सकते हैं। वही हमने किया। वी हैव नॉट क्रॉस्ड IB,